हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अंकित सर साइंस। तो जैसा कि हम अपने जीरो टू हीरो सीरीज़ चालू किए थे, तो जीरो टू हीरो सीरीज़ के अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर और आपके बुक का फोर्थ चैप्टर दैट इज़ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमारे 3 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं एंड दिस इज़ गोना बी द फोर्थ वन। ये आपका चौथा वीडियो लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर आ रहा है। इस जो पर्टिकुलर लेक्चर है, इसके अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस एक टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक हमने बेसिक्स देख लिए, पावर क्या होता है, पावर के फॉर्मूले, यूनिट्स, ये सारी बातें। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा, काफ़ी मज़ा आया उसको पढ़ के। अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग के साथ शुरुआत करेंगे। ये हो गया अपना इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अपना रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म से क्या लेना देना है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशन है। अगर आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा तो आपको जैसे मैंने बेल वाला एग्जांपल बताया था लेक्चर नंबर 1 में, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट आपस में कैसे रिलेटेड हैं और इलेक्ट्रिक करंट के कारण कौन से मैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज हमें दिखाई पड़ती है, वो हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। उनका नाम था ऑरस्टेड। ऑरस्टेड जो साइंटिस्ट थे, उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक की है। तो ऑरस्टेड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, उसे कहते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस ली, मैं यहाँ पे सबसे पहले फटाक से डायग्राम बना देता हूँ, तब आपको उसका जो भी इन्फरेंस है वो समझाता हूँ। ओके, आप देख सकते हो डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो बैटरी लगी हुई है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आना शुरू हो रहा है, ए से बी जा रहा है, और उसके बाद प्लग की, क्योंकि प्लग की क्लोज है तो सर्किट कंप्लीट है, और इस तरीके से जो अपना ये सप्लाई है वो करंट का बढ़िया से हो रहा है। अब यहाँ देखो, जब ए से बी पर जा रहे हैं, ए से बी पर जाते समय करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ हमने रखा है मैग्नेटिक नीडल। ये क्या होता है मास्टर? मैग्नेटिक नीडल मतलब एक ऐसा नीडल जो कि मैग्नेट से बना हुआ है, या फिर ये बेसिकली एक ऐसा कहते हैं कि ये मेटल का भी हो सकता है, नॉर्मल लोहे का भी हो सकता है। कुल मिलाकर के ये मैग्नेटिज्म को डिटेक्ट करता है। ये आपने देखा होगा कंपास के अंदर का नॉर्थ साउथ वाला जो रहता है वही है, वही काटा है कंपास वाला ही। तो ये बेसिकली अगर ये मेटल का भी है, लेट से ये आयन का बना हुआ है, तो भी अगर इसके अगल बगल कोई मैग्नेटिज्म, कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी, ये उसे सेंस कर लेगा। अब ए से बी पर जाते समय यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, वो था कि जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही ये मैग्नेटिक नीडल सेंस करेगा, ये जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। लेट यहाँ साउथ था, नॉर्थ मूव कर गया वेस्ट की तरफ। ये ऑरस्टेड ने देखा कि यार करंट जिस डायरेक्शन में जाता है ना, नीडल उस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। इन्होंने बोला ठीक है, शायद गलती से कोइंसिडेंटली हो गया होगा। एक और बार सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, बट इस बार उन्होंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी। पिछली बार करंट इधर जा रहा था, अब करंट इधर जाएगा, बैटरी का जो टर्मिनल है वो चेंज कर दिया। अब करंट इस साइड से जा रहा है। अब करंट ए से बी न जा करके बी से ए आ रहा है। करंट जब बी से ए आ रहा था उस टाइम पर भी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस तरीके से टिल्ट हुई कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसकी साइड में आ गया, और नॉर्थ कहाँ चला गया? ईस्ट में। तो ये बेसिकली जो मैग्नेटिक नीडल मूव कर रही है ड्यू टू सप्लाई ऑफ करंट, इससे ऑरस्टेड को आइडिया आया कि यार जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका मैग्नेटिज्म से कुछ तो लेना देना है, कुछ तो गड़बड़ है। पता करो क्या गड़बड़ है, कि करंट पास करने से मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल मूव कैसे कर रही है, कुछ तो रीज़न है। यहाँ पे मैं कुछ इन्फ्रेंसेस लिखता हूँ। ऑरस्टेड फाइंड आउट दैट, ऑरस्टेड ने क्या पहले बात पता किया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। एक बात उन्होंने ये एनालाइज कर ली
कि जो मैग्नेटिज्म है और जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आपस में बहुत ही ज़्यादा तरीके से क्लोजली रिलेटेड हैं। ये दोनों कुछ अलग बातें नहीं है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्या हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सही आइडिया आया और ये चीज़ आपको भी काफ़ी फैसिनेटिंग लग रही होगी कि यार हम मैग्नेट का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे, है ना फैसिनेटिंग। उन्होंने ये बात पता करी कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये नया एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स पता कर ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का मिक्सचर, यानी इसमें इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं इन फुल डिटेल। आपको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ने को है, जैसे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ही बेस्ड है। फिर आपको इलेक्ट्रिक मोटर है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर्थ पॉइंट, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक मोटर is based on इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल। आगे चल के आप चैप्टर में देखोगे कि यही जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल, ये दिख नहीं रहा होगा। फोर्थ वाला पॉइंट जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, वर्किंग of motor is based on electromagnetism principle, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल। आप आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे, दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। तब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है इनके जो कोलैब है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे हमें अलग एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स की ओर लेके जाता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तो हो गया हमारा बेसिक सा ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी और करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड कैसे हैं। ये दोनों अलग बातें नहीं हैं, ये बात ओरस्टेड ने बहुत पहले ही पता कर ली। और फिर इसके ऊपर हमने और भी एक्सपेरिमेंट्स करे और भी ज़्यादा रिसर्च करी और ये पता करने की कोशिश करी कि इसके बारे में और जानकारी पता चले। तो आपके बुक में आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट दिया है वो समझते हैं, उसको समझ करके आपको और क्लैरिटी आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर के। ये रब करता हूँ मैं। अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा एक्सपेरिमेंट, जो कि हमें ये बताता है कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक, यहाँ पे हाउ डज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस फॉर्म। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिखती कैसी हैं, बनती कैसे हैं। तो मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, बहुत बेसिक सी है। सबसे पहले कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस मेक्स अ कंप्लीट लूप, मेक्स अ कंप्लीट लूप। मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो एक पूरा सर्कल बनाएगी, या तो सर्कल है तो एलिप्स, कोई भी एक शेप रहेगा जो कि पूरा एक कंप्लीट लूप बना रही होंगी। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की एक जो वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी है। और इसमें दूसरी चीज़ हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं फोर्सेस, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फोर्सेस कॉन्सेंट्रिक बनाती है। चलो ऐसे ही लिख लो, बनाती हैं। क्या समझा? लेट्स से ये आपको करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है, इसके अंदर करंट जा रहा है, तो इसके अगर आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो कैसे बनेगी? दिख रहा है आपको, जो सर्कल्स बन रहे हैं, दीज आर द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। आप देखोगे कि हर एक सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही जगह पर, इसका भी सेंटर यहाँ पर, इसका भी सेंटर यहाँ, इसका सेंटर भी यहाँ है। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये दो बेसिक्स पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या बताता है। एक्सपेरिमेंट समझने के लिए फिर से सबसे पहला तो वो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बना लेता हूँ मैं।
डायग्राम बन गया है। अभी आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो कार्ड आपको इसके अंदर क्या सेटिंग है। इसके अंदर सबसे पहला बैटरी लगी हुई है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे दिखाया गया है। पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर करंट आना शुरू हो रहा है। करंट यहाँ से आएगा, ठीक है, आ रहा है। बीच में आपको दिखेगा कार्डबोर्ड, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड क्यों लगाया, ये एक्सपेरिमेंट कैसा है, अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए दिखाऊं तो ये लेट से कार्डबोर्ड लगा हुआ है, जैसा यहाँ पे रखा है वो इस तरीके से अगर मैं रख दूं, और ये जो बीच में है दिस इज थिक कॉपर वायर, दिस इज थिक कॉपर वायर जो कि इसके नीचे से पास कराई गई है और आगे यहाँ पे सर्किट पूरा यहाँ पे कंप्लीट कराया गया है। अगर आप इसे देखें और यहाँ पे करंट, यहाँ इस ये जो मार्कर मैं यहाँ रख रहा हूँ इसमें से करंट पास हो रहा है। यहाँ पर करंट डायरेक्शन किधर है, इधर से इस डायरेक्शन में, मतलब करंट नीचे जा रहा है। ये तो हो गया हमारा सेटिंग। बाद में यहाँ पे की लगाया हुआ है और बाकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज मैग्नेटिक नीडल, दिस इज मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल बस वही काम करेगा, वो भी जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपको दिख रही है, पहली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दूसरी और तीसरी दिख रहा है आपको, जिसकी मैंने पहले लिखवाया था। ये सारे ही सर्कल्स हैं और इनका सबका सेंटर एक ही पॉइंट पे, इसका सेंटर भी यहाँ पर है, इसका सेंटर भी यहाँ पर है और इसका सेंटर भी यहाँ पर है, सबका एक ही जगह सेंटर है। दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और एक बात क्या दिखाया था मैंने कि जैसे ही जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है कंप्लीट लूप बनाती है, आपको दिख रहा होगा एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, दीज आर कंप्लीट सर्कल्स। और यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल है, जैसे ही यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड पहुँचेगी ये मैग्नेटिक नीडल को सेंस करेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, मूव करेगी, अपनी जगह से डेविएट करेगी। तो हम समझेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है। ये आपको दिख रही होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट हुई हैं उनकी डायरेक्शन क्या है वो ये बताता है। ये कैसे बता रहा है, मतलब हमको कैसे पता चला कि इस डायरेक्शन में ही जो करंट है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये इस डायरेक्शन में क्यों नहीं है, वो पता करने के लिए हमारे पास आया राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद वाला टॉपिक ही है वो डिस्कस करूंगा और वहाँ पे बताऊंगा कि इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके। तब आप खुद पता कर लोगे कि ये ऊपर ही क्यों है। ऊपर तो समझते हो कैसा हो रहा है, यहाँ पर ये बुक है, इधर से जो गया हुआ है मोटा थिक कॉपर वायर जो करंट कह यहाँ से करंट पास हो रहा है, ये करंट जो है नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहाँ पे अपने अंगूठे रखो और अपनी उंगलियों को कर्ल करो, अपनी उंगलियों को कर्ल करो। आपको दिखेगा कि उंगलियां जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इस डायरेक्शन में, जैसा कि ये जा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे। तो जैसे कि अगर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँ, वायर अंदर है तो करंट भी अंदर जा रहा है और फिर आप अपनी उंगली को कर्ल करो, आपको दिख रहा है इस तरीके से उंगलियाँ जा रही है बिल्कुल इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। इसको हम देखेंगे अच्छे से, 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट भी होता है तो उसको मार्क भी करवा दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो हमने देखा कि करंट जैसे पास होता है तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है और ये मैग्नेटिक नीडल जो है मूव करने लगती है। और साथ के साथ हमने इसकी डायरेक्शन भी पता करी राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। फिर जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं अगर इस करंट को मैंने कम ज़्यादा किया तो इस मैग्नेटिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैंने करंट को उल्टा कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ जो कि इस बुक में पूछे हुए हैं, आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछा हुआ है। ये कह रहे हैं कि अगर मैंने करंट को कम ज़्यादा किया तो क्या होगा, करंट आपने ज़्यादा किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा बनेंगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगी, करंट आपने कम किया तो फिर सब्सिक्वेंटली और कम बनेगी और ज़्यादा क्या होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर क्रिएट होने लगेंगी। लेकिन जब हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए जो करंट पास कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी दूर दूर जाएंगी ना, इनका इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा, उनका इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। वो कैसे होने वाला है यहाँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो कार्डबोर्ड था इसके ऊपर हमने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करवाया। अब हमने क्या किया, थोड़े से इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, मतलब लोहे का बुरादा, हिंदी में कहें तो ये क्या होता है, लोहे का बुरादा। लोहे का बुरादा बोले तो आप लोहे का टुकड़े या फिर लोहे का चूरा जो होता है उसको इस कार्डबोर्ड के ऊपर से ऐसे फैला के डाल दो। आप देखोगे कि वो थोड़े टाइम के बाद वो जो लोहे के टुकड़े आपने डाले थे, जो लोहे के छोटे से आपने बुरादे डाले थे, वो कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। आपको दिख रहा है हर एक लाइन एक सर्कल को दिखा रही है, इस तरीके से आपको सर्कल्स बने हुए इस इमेज के अंदर दिख रहे हैं। तो सर्कल्स क्यों बन रहे हैं, वो सर्कल्स हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। वो सर्कल्स क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ
फोर्सेस। तो हमने देखा कि मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे रिलेटेड है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। करंट को कम ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी फर्क पड़ता है। मतलब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि करंट कितना पास हो रहा है, किस डायरेक्शन में पास हो रहा है, या पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डायरेक्शन से याद आया, अगर हमने इसकी डायरेक्शन उल्टा कर दी तो मान लो ये इधर जा रहा था, अब हमने इसको बैटरी के टर्मिनल को चेंज किया और करंट को यहाँ से भेजना शुरू किया, तो अब करंट जो नीचे आ रहा था अब ऊपर जाने लगेगा। ऊपर जाएगा तो अंगूठे को ऊपर रखो और उंगलियों को कर्ल करो, आपको दिखेगा कि अब ये जो एरो है उल्टा आ रहा है। अब एरो अंदर की साइड ना जा करके बाहर की साइड आ रहा है। दिस इज द राइट हैंड थंब रूल, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। ये आपको एक छोटा सा राइट हैंड थंब रूल का ट्यूटोरियल बताया, अभी उसको हम डिटेल में डायग्राम बना करके समझेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इजी पीजी सा था। आपने समझ लिया कि आयन फीलिंग्स क्यों अपने आप को अरेंज कर रही हैं, उसका रीज़न है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें जो ये इलेक्ट्रिसिटी जो ये क्रिएट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से दिखाते हैं। बी ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बी इस लेटर से दिखाते हैं। बेसिकली बी इज द लेटर यूज फॉर इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बी है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कई बार इसको बोलते हैं। बी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस बात पे डिपेंड करता है, मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस बात पे डिपेंड करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी कब, अगर आप करंट ज़्यादा पास करोगे तो। आई दिख रहा है, दिस इज द करंट। अगर आप ये करंट ज़्यादा पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, बहुत ज़्यादा बनने लगेंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म यहाँ पे बनेगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखता हूँ, एंड बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, टू डिस्टेंस। अब ये आर क्या है आपको दिख रहा है, ये सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस, इसका रेडियस ये, इसका रेडियस ये, इसका रेडियस ये। तो हर सर्कल की रेडियस, जैसे जैसे सर्कल बड़ा हो रहा है रेडियस बढ़ते जा रही है, रेडियस बढ़ते जा रही है। रेडियस मतलब क्या, रेडियस मतलब उस लाइन की सेंटर से डिस्टेंस, आपको दिख रहा है लाइन की सेंटर से डिस्टेंस बढ़ रही है। जब लाइन की सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम होगा, तो उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम होगा। इसको लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आई अपॉन आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई अपॉन आर। अब आपको पता है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय आर। म्यू नॉट आई बाय आर, म्यू नॉट क्या है, इट्स अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो मैंने अभी अभी जस्ट बताया ये चीज़, ये आपको ऑलवेज रिमेंबर में दी गई है। आपके बुक में एक सेक्शन रहता है ऑलवेज रिमेंबर, उसमें आपको ये बताया गया है ऑलवेज रिमेंबर। ऑलवेज रिमेंबर में से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा हार्ड टाइप का टॉपिक है ये पर्टिकुलर ऑलवेज रिमेंबर। तो इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि B इज़ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितना करंट यहाँ से पास कर रहे हैं। ज़्यादा करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वो मैग्नेटिक लाइन का सर्कल सेंटर से कितना दूर है। अगर मानो यहाँ कोई सर्कल बना हुआ है, वो भी तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होगा, यहाँ बना हुआ है, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों को मर्ज किया यानी कि मल्टीप्लाई किया तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाय आर आ गया, आई बाय आर आ गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा आएगा, म्यू नॉट। म्यू नॉट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक जो फील्ड इंटेंसिटी है वो आई और आर के साथ में कैसे वेरी करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने देख लिया, ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम राइट हैंड थंब रूल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। Okay, let's move on to our last topic of the lecture, that is right hand thumb rule. That is right hand
थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है। राइट हैंड थंब रूल बहुत आसान है, मैंने आपको इसको 2 बार अप्लाई करके भी दिखा दिया। अगर आपने लास्ट वाले जो अभी स्लाइड पे पढ़ाया था मैंने उसको ध्यान से सुना होगा तो मैंने 2 बार इसे अप्लाई भी किया। देखो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये होता क्या है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है भैया, 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लिख दिया यहाँ पे, हो गया अपना काम। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि जो राइट हैंड थंब रूल है ये होता क्या है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है एरो, ये एरो नहीं है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। यहाँ पर आपको अपने हाथ लेके आने का है, ये हो गई उंगलियां, कोई कमेंट्स में मेरे ड्राइंग की तारीफ नहीं करेगा, जस्ट बियर विद मी। यहाँ पर आप देखो आपको दिख रहा है कि आपने अपने हाथ में एक कंडक्टर पकड़ा हुआ है। लेट से मैं आपको बताता हूँ, ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और ये मेरा हाथ, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ये रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, ध्यान से सुनो, ये रूल कहता है अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे। सबसे पहला काम आप ऐसा एज्यूम करो कि कंडक्टर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में उंगली अपने अंगूठा कर दो। सबसे पहला स्टेप, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में क्या रख दिया, अपना अंगूठा, दैट्स इट। अब ये कहता है कि अपनी उंगलियां खोलो, अपनी उंगलियां खोल ली, ऐसे किया था ना, या कि ये ऊपर है और उंगलियां खोल ली। अब ये कहता है उंगलियों को कर्ल करो, दिस इज द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। दिख रहा है मैं उंगलियां कर्ल कर रहा हूँ इस तरीके से, उंगलियां कर्ल कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि जो उंगलियां कर्ल हो रही है वो जो डायरेक्शन है, उंगलियों के कर्ल होने की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मास्टर, यहाँ देखो, चलो मान लो करंट यहाँ पर जा रहा है ऊपर, मान लो करंट यहाँ पे जा रहा है ऊपर, तुमने वही काम किया इस तरीके से, तो फिर तुमने क्या देखा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी मैग्नेटिक फील्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन इस तरीके से है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से है, देखो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, समझ गए अभी राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है। अभी मैं इसको फॉर्मली यहाँ पे लिख के बताता हूँ। टू फाइंड आउट या फिर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, to find out the direction of magnetic field, assume that you are holding current carrying conductor in your hand, now put your thumb in the direction of current, then the direction of curling of your finger indicates the direction of magnetic field, direction of
मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल सा है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, और अब ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो ये मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने का है तो आपको ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि आपने जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अपने राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है, इन योर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड से मत करने लग जाना भैया, कौन से हाथ से करना है? राइट हैंड से करना है। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि ऐसे करने का है। अब बहुत सारे होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, वो तो लेफ्ट हाथ से शुरू हो जाते हैं। मैं कहा भैया तुमको लेफ्ट हाथ से करने की जरूरत नहीं, ये राइट हैंड थंब रूल है, तो इसको राइट हैंड से ही प्रैक्टिस करो। राइट हैंड आपको ऐसा अज्यूम करने का है, नाउ पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन आपको थंब रखने का है। देन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ योर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका जो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ योर फिंगर है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस ये इतना सा आसान है, 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा 2 मार्क्स के लिए तो आपको 1 मार्क्स इस पे मिलेंगे, दैट इज ड्राइंग के ऊपर, और 1 मार्क्स आपको मिलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अगर मैं तो वैसे इसका यूज़ बता चुका हूँ लास्ट वाले एग्जाम्पल में, अगर आपने लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो ये तो वीडियो पीछे करके आप वो देखो कि उसमें राइट हैंड थंब रूल हमने कैसे अप्लाई किया था। एक बार बैटरी को सीधा अरेंज करके फिर बैटरी का टर्मिनल जो है वो हमने उल्टा अरेंज करके भी देखा था कि किस तरीके से जो राइट हैंड थंब रूल है वो अप्लाई किया जाता है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तरीके से ये हमारा यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे। जब तक आप इन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करो, थोड़ा सा टफ चैप्टर है, यहाँ से समझ में आना थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, नो वरीज, होता है, सबके साथ होता है। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ बच्चे थोड़े से परेशानी इसमें होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन जो कि आपने पढ़े हुए हैं ये 3 चैप्टर्स, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा हार्ड जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर देंगे, आप इसको वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करो। तो ये तो बार बार आप वीडियो लेक्चर्स को देखो, रिवाइंड कर करके देखो, डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछो, और ये चैप्टर भी आपका अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाकी 3 लेक्चर्स भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जाकर जरूर देखो। ऑल द वेरी बेस्ट।